खबर हिमाचल से के साहित्य वीथिका कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे साहित्यकार शांता कुमार की कविताएं। शांता कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनका पहला काव्य संग्रह वर्ष 2007 में प्रकाशित हुआ था, तुम्हारे प्यार की पाती। आज सुनिए शांता कुमार जी से उनकी कविताएं। 1975 की इमरजेंसी से पहले इस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुई और इमरजेंसी लगी, पूरा देश जेल खाना बना। उसके बाद सरकार बनी कि जिस जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश में बहुत बड़ी समग्र क्रांति की और सरकार बनी, वो सरकार समग्र क्रांति की बजाय कुर्सी की लड़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि जयप्रकाश नारायण आखिरी दिनों में आंसू बहाते रहे। मैं 10 लोग हॉस्पिटल में उनको मिला था, यूं ही थोड़ी सी बात की, वो फूट फूट कर रोने लग गए थे। जब जयप्रकाश नारायण जी का निधन हो गया तो मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पटना गया और वहाँ अंतिम संस्कार के समय जितनी देर रहा, बहुत सी बातें मेरे मन में आई। रात को वहाँ से हिमाचल आया, हिमाचल भवन आया और हिमाचल भवन में बैठकर उस समय जो मैंने एक कविता लिखी थी वही सुना रहा। गंगा के किनारे बांस घाट की रेतीली जमीन पर एक तरफ जनमानस का ज्वार उमड़ा था और दूसरी तरफ गंगा का शांत पानी था। जयप्रकाश सो रहे थे चिर निद्रा में। क्रांति का वे अग्रदूत बड़ी शांति से नींद में ही आखिरी नींद सो गया था। वह देश को क्या दे गया, देश से क्या ले गया। जो भी था उसके पास वह देश को दे गया और बदले में कभी कुछ लिया नहीं, लेने की कामना तक भी नहीं। लाखों आंखें सजल थी, चेहरे मुरझाए थे। सारा देश मानो बांस घाट पर आ गया था। गंगा मैया की गोद में एक लाल जो सो गया था। तभी गंगा के पानी को छूकर हवा का एक झोंका आया, सरसराता हुआ निकल गया, कह गया, काश तुमने जयप्रकाश की चिता जलने से पहले जयप्रकाश के आंसू पोंछ दिए होते। जिसने देश को सब कुछ दे दिया, उसे देश इतना भी न दे पाया। उसी के सामने उन्हीं की भावनाएं क्षत विक्षत कर दी, सपना तोड़ डाला। उन्हीं के द्वारा यमुना तीरे बापू की समाधि पर जो सौगंध खाई थी वह भी सरेआम तोड़ डाली। गंगा के किनारे जो भीड़ जुटी थी उसमें कुछ चेहरे अजीब लगते थे, कुछ किरकिरी सी पैदा करते थे। जिन्होंने जयप्रकाश का तन तोड़ा, जिन्होंने जयप्रकाश का तन तोड़ा और जिन्होंने जयप्रकाश का मन तोड़ा, वे भी फूल लेकर आए थे और चुप शांत खड़े थे। क्या संतोष की सांस ले रहे थे या पश्चाताप कर रहे थे। यह शायद इसी देश में हुआ, यह शायद इसी देश में हुआ कि देश को आजाद कराने वाला आजाद देश में बंदी बनाया गया। यह शायद इसी देश में हुआ कि देश को आजाद कराने वाला आजाद देश में बंदी बनाया गया। देश के सबसे बड़े भक्त को देश का दुश्मन बतलाया गया। उसने अंग्रेज की जेल तोड़ डाली थी, इन्होंने जेल में ही उसे तोड़ डाला। वह सारी उम्र कुर्सी से दूर रहा था, वह सारी उम्र कुर्सी से दूर रहा था, इन्होंने कुर्सी के लिए उसे ही दूर कर डाला। जीते जी उसे कुछ न दे सका। वह भारत आज बांस घाट पर क्यों आ जुटा। तभी तोप गर्जी, गंगा का शांत जल थर्राया और ढुलके जयप्रकाश अग्नि को सौंप दिए गए। आंसू ढुलके जयप्रकाश अग्नि को सौंप दिए गए। उस निराशा व मौन में भी कहीं कहीं जवानी सिसक रही थी और सिसकियों से एक सदा गूंजती थी, लोकनायक तुम जाओ
अंतिम प्रणाम करते हैं। तुम्हारी अधूरी साधना हम पूरी करेंगे, तुम्हें वचन देते। दूसरी कविता सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया। आज से कुछ वर्ष पहले एक बार हम पालमपुर में होली मना रहे थे, लेकिन किसी कारण मेरी पत्नी कहीं और गई थी। हम होली दिवाली पर लगभग इकट्ठे रहते थे, लेकिन वह होली बिना धर्म पत्नी की मैंने अकेले मनाई। बहुत परेशान रहा। उस वक्त मैंने कविता लिखी थी और उस कविता में मैंने कहा था कि उसके बिना मेरी होली होली नहीं रही, अब कभी ऐसी होली नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जब मैं आपको कविता सुना रहा हूँ तो अब आगे की हर होली मुझे उसी के बगैर मनानी पड़ेगी। तो मैंने लिखा था, इस बार की होली प्रिय तुम्हारे बिन नहीं होली। इस बार की होली प्रिय तुम्हारे बिन नहीं होली, बस यूं ही होली इस बार की होली। खेली होली पर खिली नहीं, खेली होली पर खिली नहीं, गुलाल की लाली नहीं चटकी, संगीत की धुन थी कहीं भटकी, तुम्हारे बिन प्रिय सब था फिर भी नहीं था। न थी वे उमंग न वे तरंग, एक रस्म सी होली इस बार की होली। धौलाधार पर बर्फ वैसे ही पड़ी थी, सूर्य किरणें चूमती थी पर्वत के भाल को, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ देखी थी। हवा थी पक्षियों की चहचहाट पर भी चमकती थी, पर नहीं था वह जो तुम्हारे साथ होता था। खो गया था कुछ जो तुम्हारे पास होता था। नहीं होगी प्रिय अब कभी ऐसी होली, तुम रहोगी साथ मेरे पास हर बार, तभी होली होगी। अगली बार की होली होगी होली तुम्हारे साथ की होली इस बार की होली, लेकिन अब हर होली उसके मनाओ। मैं जेल में था 19 महीने और नाहन जेल में हमने एक व्यवस्था की थी। राधावन शास्त्री जी उस व्यवस्था के सूत्रधार थे। क्योंकि जेल में जो पत्र आते थे सेंसर होकर आते थे और छोटा सा कागज उसी में लिखा होता था, तो हम लंबे पत्र अपने परिवार को लिखते थे। पत्र चोरी से बाहर भेजते थे, वहाँ से पोस्ट होते थे, जवाब आता था वहाँ से अंदर आता। तो राधा रमन शास्त्री कहते थे हमारा अपना डाक विभाग चलता है। तो एक बार धर्मपत्नी का पत्र आया, बड़ा मोटा पत्र, मैंने समझा बहुत कुछ इसमें है, लेकिन उसमें सफ़ेद कागज की पुड़िया, उसको खोला तो एक और पुड़िया, उसको खोला तो एक और पुड़िया, लिखा कुछ नहीं था, लेकिन कहीं कहीं आंसुओं के धब्बे थे। लंबी जेल के बाद घर में बैठी मेरी पत्नी संतोष परेशानी में थी और उस परेशानी में उसने कागज की पुड़िया बनाकर भेजी थी और कहीं कहीं उसके आंखों की आंसुओं के निशान थे। लेकिन आखिरी पुड़िया में उसने एक शेर लिखा था, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये 4 पंक्तियां पढ़ी, काफ़ी परेशानी रही कुछ देर। उसके बाद मैंने उसे कविता लिखी थी, वो कविता सुना रहा हूँ। तुमने लिखा, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैंने कहा, बुला ले अपनी यादों को, सजा ले सेज फूलों से, न जाने किस घड़ी में प्यार का अभिसार हो जाए। सजा ले अपनी अलकों को, झुका ले अपनी पलकों को, न जाने कब तुम्हारा प्यार फिर साकार हो जाए। झटक दे वेदना की टीस, बुला दे दर्द की तड़पन, जाने कब किसी की याद मधु की धार हो जाए। जमाने को लगा दे आग,
समय को आज दे तू मोड़, न जाने कब पाँव का शूल गले का हार बन जाए। निराशा छोड़ आगे बढ़, गिरा दे वज्र संकट पर, न जाने कब प्रतीक्षा में मिलन अभिसार हो जाए। और अंतिम 4 पंक्तियां उसने जो 4 पंक्तियां लिखी उनके मुकाबले की हैं। उसने मुझे उर्दू का शेर भेजा था, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और मेरी कविता की आखिरी पंक्तियां हैं, तुम्हारे प्यार की पाती, तुम्हारे प्यार की पाती रहे नित जेल में आती, न जाने कौन सी पाती तुम्हारे पास ले आ जाए, न जाने कौन सी पाती तुम्हारे पास ले आए। एक कविता जेल में लिखी हुई और उन दिनों की है जब बाहर बिल्कुल अंधेरा था और ये कहा जाता था कि देश डूब रहा था, अनुशासन खत्म हो गया था, लोकतंत्र मर रहा था, इसलिए हमें सब कुछ करना पड़ा है। इस किस्म की जो व्यर्थ की बातें की जाती थी, तो उन्हीं बातों को सामने रख करके, और वो सारी इमरजेंसी के पीछे एक महिला थी, इंदिरा गांधी जी का था, तो ये कविता उनको एडजस्ट करके मैंने लिखी है। एक महिला के अहम ने देश के सौभाग्य की, स्वातंत्र की, जनतंत्र की उजली धली तस्वीर को बस नोच डाला है। एक महिला के अहम ने देश के सौभाग्य की, स्वातंत्र की, जनतंत्र की उजली धुली तस्वीर को बस नोच डाला है। क्या कहा? जनतंत्र पटरी से गिरा था, ये कहा जाता था उसे। क्या कहा? जनतंत्र पटरी से गिरा था, स्वतंत्रता लाइसेंस बनती जा रही थी, विपक्षी कर रहे थे देश के टुकड़े, सुरक्षा देश की विच्छिन्न होती जा रही थी। ओ झूठ की देवी, ओ झूठ की देवी, पाखंड प्रति में निज पद सुरक्षा के लिए किया देश का सब कुछ निछावर। निज पद सुरक्षा के लिए किया देश का सब कुछ निछावर। एक कुर्सी को बचाने के लिए जनतंत्र की, स्वातंत्र की पावन परंपरा की धरोहर रौंद डाली तृण समझकर। याद रखना ये तृण कभी विद्रोह की अग्नि बनेंगे। याद रखना ये तृण कभी विद्रोह की अग्नि बनेंगे। छल कपट के फूस को सुहा करेंगे, तब तुम्हें अपना आप ही धिक्कारेगा। यह देश जीतेगा, तुम्हारा झूठ हारेगा। अंतिम कविता, जिसकी एक पंक्ति को मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी ने मेरी आत्मकथा का शीर्षक बनाया है। आत्मकथा पूरी लिख ली थी, मैं कहीं व्यस्त था, मैंने कहा शीर्षक बाद में देते हैं, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने बेटी से सलाह की और मेरी ही एक कविता की एक पंक्ति को शीर्षक बनाया। मैंने उस कविता को ढूंढा। वो कविता 1953 में, जब मैं 19 वर्ष का था, कश्मीर आंदोलन में सत्याग्रह किया था और हम हिसार जेल में थे। भयंकर हिसार जेल में संघर्ष किया था, 3 दिन की भूख हड़ताल की थी। तो वहाँ पर जो लिखी मेरी कविता है 1953 की, उसी की एक पंक्ति उसने ली है। वह कविता आपको अंतिम सुना रहा हूँ। मैं निज पथ का अविचल पंथी, मैं निज पथ का अविचल पंथी, नहीं रुकूंगा नहीं झुकूंगा। आंधी झंझा तूफानों में, मिटते लुढ़ते अरमानों में, बीहड़ पथ की दुर्गम राहें, घायल दिल की जख्मी आहें, बिजली कड़के वर्षा बरसे, पग आगे ही सदा धरूंगा। बेचैन हृदय की धड़कन में, मासूम मुखों की तड़पण में, जब मृत्यु तांडव रचती हो, मानवता भी सिर थूमती हो, चुक जाए जब सबका साहस, मैं तभी डटा रहूंगा। मैं निज पथ का अविचल पंथी, मैं निज पथ का अविचल पंथी। धन्यवाद।